मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। आज से लगभग 2 दिन पहले का भारत ही नहीं पूरे देश का वो काला दिन, हाथरस का वो कांड, जिसमें घर से तो वो श्रद्धालु और वो लोग, वो बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिला और न जाने कौन कौन लोग घर से ये सोच के निकले थे कि अब जा रहे हैं उस पंडाल में, बाबा जी का भजन सुनेंगे और घर आके मगन होके खूब खाना खाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन होनी को अनहोनी होनी थी। लगता है प्राकृतिक को और कुछ ही करना था, तो किस तरह से उन लोग के साथ खेल हो चुका था। देखिए ना, परसों लोग वहां से बहुत बढ़िया से सत्संग सुन के निकलते हैं और वहां से जैसे वो लोग गेट पे आते हैं, गेट सकिस्ती होने के कारण वहां किस कारण से, लेकिन अभी तक कोई कारण सामने नहीं आ पाया है, किस कारण से वहां भगदड़ मचता है। 122 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। अब जरा देखिए ना, एक सत्संग कराने से पहले अगर जहां पे भीड़ इकट्ठा करनी है तो वहां के एसडीएम महोदय से परमिशन लेनी होती है। तो उन बाबा ने एसडीएम महोदय से परमिशन तो ले ली, लेकिन अब यहाँ पे प्रशासन की जरिए से लापरवाही देखिए, किस तरह से लापरवाही का खेल यहाँ पे खेला गया और लोगों के जीवन से किस तरह से खेल खेला गया। ये सोचा गया जहाँ हमेशा सत्संग होता है, कोई समस्याएं नहीं आती है, कोई भगदड़ नहीं मचता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन प्रशासन की ये समझने वाली समस्या यहाँ पे कहीं ना कहीं भूल चूक कर चुकी है। 122 लोगों की मौत हो जाती है और वो बेचारे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब इस पे प्रशासन और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही सामने नजर आती है। कहीं ना कहीं सबका पूरी तरीके से पोल खुलता हुआ नजर आता है। यहाँ पे किस तरह से वहां के एसडीएम महोदय ने परमिशन तो दे दी, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया। किस तरह लोग 122 लोगों की जान चली गई और कुछ लोग घायल भी हो गए। अब देखिए, वहां से जब लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना हुआ, यानी वहां के आसपास किसी सीएससी पे या फिर जिला अस्पताल में जब पहुंचाना हुआ, तो वहां की व्यवस्था, लाचार व्यवस्था देखिए। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, साइकिल पे ले जा रहा है, तो कोई वैन में ले जा रहा है, कोई मारुति में जा। इतनी लाचार व्यवस्था, कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पे एक बड़ा सवाल उठता है, वहां के जिला प्रशासन पे एक बड़ा सवाल उठता है, सीएमओ साहब पे एक बड़ा सवाल बनता है। पूरी तरीके से देखा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से लापरवाही भरी हुई है। और देश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब वहां जाते हैं तो उनको ये दिखाने की कोशिश की जाती है, देखिए हमारा जो जिला अस्पताल है या फिर जो हमारा सीएससी केंद्र है, कितना भरपूर, कितना अच्छी व्यवस्था है, कितने कई सौ टन एसी मैंने लगा रखी है, कितना साफ सुथरी व्यवस्था है, कितने अच्छे बेड है। लेकिन ये जो आपको वीडियो में फूल नजर आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों का मजाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से यहाँ 122 लोगों की मौत हो गई, प्रशासन एसआईटी टीम गठन कर रही है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं मिल पा रही है। जो बाबा थे, बाबा के चेलों पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, बाबा को चेलों पे कार्रवाई की जा रही है। साहब, बाबा के चेलों की गलती नहीं है, बाबा की गलती है, क्योंकि बाबा ने तो यही भीड़ इकट्ठा करने का कारण किया था। भीड़ इकट्ठा तो बाबा ने ही किया था, तो उनके चेलों पे आप कार्रवाई करके क्या करेंगे? उनपे अभी तक देखिए एफआईआर नहीं किया गया। एफआईआर क्यों नहीं किया गया मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। उनपे एफआईआर कर दिया जाएगा तो इन लोगों की वोट राजनीति खत्म हो जाएगी, वोट बैंक। वाह, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश की प्रशासन किस तरह से आम जनता के नाम से खेल खेला जाता है, फिर आम जनता को ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मरने के बाद भी उनको चैन नहीं लेने दिया जाता, जैसे वो लोग मर गए फिर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। इस देश का भगवान ही भला करे, किस तरह से इस देश में खेल खेला जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी कई साल पहले लगभग 2009 में राजस्थान में इस तरह से भगदड़ मची थी, कुछ लोग मरे थे, लेकिन एसआईटी टीम का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मौत होती रहे जनता की, एसआईटी टीम गठन की जाए, लेकिन उस पर कोई
कार्रवाई नहीं की जाएगी। रिपोर्ट ही नहीं आता है भैया, 4 दिन 5 दिन तक मामला गर्म रहेगा, उसके बाद सारा मामला शांत हो जाता है। प्रशासन भी सोचती है लोग शांत हो गए, अब क्या ही करेंगे रिपोर्ट लाके। वाह गजब का खेल। आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी की यहाँ पे जवाबदेही साबित होती है, सभी की नाकामी सामने आ रही है। किस तरह से जब निरीक्षण करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो आनंद फानंद में किस तरह से वहां एसी लगा दिया जाता है, अच्छी बेड लगा दी जाती है, पूरा हॉस्पिटल को चकाचक बना दिया जाता है, लेकिन उससे पहले एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं होती है, उससे पहले पंखे तक की व्यवस्था नहीं होती, उससे पहले बेड की व्यवस्था नहीं होती है। किस तरह से लाचार व्यवस्था सारी पूरी पड़ी होती है उस अस्पताल की। पूरी राजनीति की खेल खेली जा रही है। इस पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक एक्शन लेना चाहिए, वहां के अधिकारियों पे भी और हॉस्पिटल के अधिकारियों पे भी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पे भी। किस तरह से वहां पे जो एसडीएम साहब ने ये कहा कि हाँ परमिशन मैंने दे दिया, लेकिन किसी भी तरह की ये नहीं सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया, तो इस तरह से लोगों की मौत हुई। क्यों नहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और विपक्ष के नेताओं की जब रैली होती है तो वहां क्यों नहीं भगदड़ मच जाती है? इसलिए भगदड़ नहीं मचती है भैया, क्योंकि वहां उस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। अभी वहां अगर भगदड़ मच जाएगी तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा ना नेताओं के ऊपर, इसलिए वहां पे भगदड़ नहीं मचता है, वहां सिक्योरिटी टाइट रहती है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन पे क्या सवाल, यहाँ पे क्या नेताओं पे सवाल उठेगा जहाँ पे ऐसी लाचार व्यवस्था छोड़ दी जा रही है। हमेशा गरीब ही मरता है, कभी अमीर कोई नहीं मरता है। किस तरह से काम किया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तो उनको अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई जाती है, संगमरमर से बना रूम दिखाया जाता है, एसी लगा हुआ रूम दिखाया जाता है, अच्छी बेडें दिखाई जाती है, वेंटिलेटर बेड दिखाई जाती है। किस तरह से यहाँ पे फूल रखा हुआ है, आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। वाह गजब का खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर जवाबदेही बनती है। आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, डीएम साहब सभी की जवाबदेही बनती है। अब किस तरह से आप लोग के पोल खुलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है हाथरस कांड से, देखने वाली बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।